हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एच.डी. स्वामी में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, आपकी फ्लेमिंगो बुक से मैंने कई चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं और मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर उनको अपलोड कर चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं और उसमें आप अपनी क्लास के चैप्टर्स के वीडियो ओपन करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। द लास्ट लेसन चैप्टर के वीडियो को आप पहले अच्छी तरह से पढ़ लें, जिससे ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और इस चैप्टर के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, जिससे आप वहाँ से भी लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को ओपन करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ, फ्रेंच को क्या तैयार करना था, प्रिपेयर तैयार करना, फॉर स्कूल स्कूल के लिए, दैट डे उस दिन फ्रेंच को स्कूल के लिए क्या तैयार करना था। आंसर देखिए, फ्रेंच वॉज टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रेंच को पार्टिसिपल्स पर पाठ तैयार करना था। दैट डे उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स पर पाठ तैयार करना था। हिज टीचर एम हेमल हैड सेड, उसके अध्यापक एम हेमल ने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन, कि वो प्रश्न करेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों से, ऑन पार्टिसिपल्स पर वे सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे, ऐसा उनके अध्यापक एम हेमल ने उनसे कहा था। तो उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स पर पाठ तैयार करके जाना था। देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस्ड दैट was unusual about the school that day। What did French noticed, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया, that was unusual, जो असामान्य था, unusual यानी असामान्य, about the school, स्कूल के बारे में जो असामान्य था, that day उस दिन फ्रेंच ने क्या ध्यान दिया जो स्कूल के बारे में उस दिन असामान्य था। उस दिन जब बर्लिन से ऑर्डर आ गया था, आदेश आ गया था कि अब फ्रांस के दो जिले थे, अल्सेक और लॉरेन, उनमें फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। उस दिन स्कूल में क्या असामान्य था, उसके संबंध में एक क्वेश्चन है। देखिए आंसर, फ्रेंच नोटिस्ड ऑल दीज अनयूजुअल थिंग्स, फ्रेंच ने ये सभी चीज़ें असामान्य देखी, दैट डे उस दिन, दीज आर फॉलोइंग्स जो निम्न है। देखिए इसका आंसर मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है, जो आपको लर्न करने में सुविधा रहेगी। देखिए, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एज संडे मॉर्निंग, उस दिन विद्यालय में एकदम साइलेंस थी, चुप्पी थी, जैसा कि संडे मॉर्निंग को होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, साउंड ऑफ रिपीटिंग लेसन्स इन यूनिसन बाय स्टूडेंट्स वॉज ऑल्सो नॉट देयर, और विद्यार्थियों के द्वारा एक स्वर में पाठों को दोहराने की आवाज़ भी अनुपस्थित थी, मतलब वहाँ उस दिन एकदम चुप्पी थी। अगला पॉइंट देखिए, देयर वॉज नो नॉइस एंड एक्टिविटी, उस दिन कोई भी शोर शराबा नहीं हो रहा था और भी कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहा था। विच यूज टू बी ए नॉर्मल थिंग, जो कि एक सामान्य बात होती थी। When the school began, जब विद्यालय शुरू होता था तो शोर शराबा होना और कई तरह की एक्टिविटी होना ये सामान्य बात होती है, लेकिन उस दिन सब कुछ साइलेंट था, कोई भी शोर शराबा और एक्टिविटी नहीं हो रही थी। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, What had been put up on the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट पर क्या लिखा हुआ था। देखिए आंसर इसका, इट हैड बीन पुट अप
ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर यह लिखा था दैट कि इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, कि फ्रेंच भाषा के बजाय, इंस्टेड होता है के बजाय, जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। ये फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सेक और लोरेन। इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स में फ्रेंच भाषा के बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ऐसा बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। देखिए 4th क्वेश्चन, व्हाट चेंजेज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। व्हाट चेंजेज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन का जो आदेश आया उससे क्या परिवर्तन हुए, कॉज इन स्कूल, उस ऑर्डर के कारण, उस आदेश के कारण विद्यालय में क्या परिवर्तन हुए, दैट डे, उस दिन। बर्लिन से जो आदेश आया उस आदेश के कारण उस दिन विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए आंसर इसका, द चेंजेज कॉज्ड बाय द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इन द स्कूल, द चेंजेज कॉज्ड बाय द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन के द्वारा जो आदेश आया था उसके कारण जो परिवर्तन हुए विद्यालय में, डेट डे, उस दिन, आर मेंशन्ड बिलो, उनको नीचे उल्लेखित किया गया है। मेंशन्ड होता है उल्लेख करना, बिलो यानी नीचे। देखिए इसको भी मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आप आसानी से इसको लर्न कर सकें। देखिए पहला पॉइंट इसका, इट वॉज एम हेमल्स लास्ट डे एट स्कूल। ऑर्डर आने के कारण ये मिस्टर हेमल, एम हेमल, ये जो फ्रेंच के अध्यापक थे एम हेमल, उनका इस विद्यालय में अंतिम दिन था, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ गया था कि फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट है अल्सेक और लोरेन, उनमें फ्रेंच भाषा के बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और एम हेमल है वो फ्रेंच भाषा के टीचर थे, तो अब उनको वहाँ से जाना था। तो ये एम हेमल का स्कूल में अंतिम दिन था। सेकंड देखिए, ही पुट ऑन संडे क्लॉथेज, और एम हेमल ने छुट्टी के दिन की पोशाक पहन रखी थी, एंड वॉज इन ए मूड टू से गुड बाई टू द स्कूल, और आज वो इस विद्यालय को अलविदा कहने के मूड में थे। गुड बाई यानी अलविदा कहना, मूड यानी मन स्थिति, आज वो इस विद्यालय को अलविदा कहने की मन स्थिति में थे। थर्ड पॉइंट देखिए, सम ओल्ड मैन ऑफ द विलेज हैड ऑल्सो कम, गांव के कुछ वृद्ध लोग भी आए हुए थे, एंड ऑक्यूपाइड बैक बेंचेज, और वे पीछे की जो बेंचेज थी उन पर बैठे हुए थे, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में पीछे की जो बेंचेज थी उन पर गांव के वृद्ध लोग आए हुए थे, वो बैठे हुए थे। देखिए 4th पॉइंट, दे वांटेड टू थैंक देयर टीचर, वे अपने अध्यापक को धन्यवाद देना चाहते थे, फॉर हिज लॉन्ग सर्विस, उनकी लंबी सेवा के लिए वे अपने अध्यापक को धन्यवाद देना चाहते थे, एंड सो देयर रेस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री, और अपना सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे, फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए वे अपना सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे। रेस्पेक्ट होता है सम्मान देना। 5th पॉइंट देखिए, ऑल लिसन्ड एम हेमल केयरफुली, जो सब क्लास में बैठे हुए थे उन सभी ने एम हेमल अध्यापक को उस दिन बहुत ही ध्यान से सुना, एंड लर्नड अटेंटिवली, और उन्होंने जो भी पढ़ाया उनको बहुत ही ध्यान से उन सभी ने सीखा। तो ये बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके कारण विद्यालय में जो जो चेंजेस आए थे उनको हमने पॉइंट वाइज पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंड्स की फीलिंग्स, भावना, अबाउट एम हेमल, अपने अध्यापक एम हेमल के बारे में, एंड विद्यालय स्कूल के बारे में चेंज, परिवर्तित कैसे हुई। देखिए आंसर, फॉर्मरली, पहले, फ्रेंड्स डिड नॉट लाइक एम हेमल,
क्योंकि पहले फ्रेंच एम हेमल को पसंद नहीं करता था, अपने अध्यापक को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो पढ़ाई में ध्यान कम देता था और वो उसको डांटते थे तो वो उसको अच्छे नहीं लगते थे। एंड हिज बुक्स, और उसकी किताबें भी उसको अच्छी नहीं लगती थी। ही वॉन्टेड टू अवॉइड स्कूल, वो हमेशा स्कूल से बचना चाहता था, अवॉइड रहना चाहता था, अवॉइड होता है बचना। एंड इंजॉय हिमसेल्फ सीकिंग बर्ड्स एग्स, और स्वयं पक्षियों के एग्स ढूंढने में इंजॉय करता था, आनंद करता था। सीकिंग होता है खोजना या ढूंढना। और गोइंग स्लाइडिंग्स, और स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था। स्लाइडिंग होता है फिसलना। व्हेन ही हर्ड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जब उसने बर्लिन से जो आदेश आया था उसके बारे में सुना, हर्ड होता है सुनना। ही रिग्रेटेड हिज एटीट्यूड टू एम हेमल एंड हिज बुक्स, तो उसे उसका जो दृष्टिकोण था अपने अध्यापक के प्रति, एम हेमल के प्रति और अपनी पुस्तकों के प्रति, उसके बारे में उसे बहुत पछतावा हुआ, उसे बहुत पश्चाताप हुआ। रिग्रेटेड होता है पश्चाताप होना, एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट कि हिज बुक्स वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स, और तब उसने महसूस किया कि उसकी किताबें हैं तो उसकी पुरानी दोस्त थी। ये उसने महसूस किया। तो हमने इस फर्स्ट चैप्टर के 5 क्वेश्चंस थे, ये हमने पढ़ लिए हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय HD स्वामी को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब फॉर द कंप्लीट सिलेबस, इस पर आपको आपकी क्लास का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फर्स्ट चैप्टर के जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, इस चैप्टर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हो और फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।